अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2.2a। आज हम करेंगे 2.5a। तब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट 2.5a पे क्यों जंप किया, 2.4 कहाँ गया इवन में। मैंने आपको बताया था इवन वाले सॉल्व करेंगे। तो 2.4 2.3 इनके आंसर बुक के पीछे गिवन है। ये जो ए वाली सीरीज़ होती है ना, 2.5a 2.2a, इनके आंसर्स ए वालों के गिवन नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था मैं आपको वो सवाल सॉल्व कराऊंगा जो अलग कैटेगरी के हों, उसके सेम सवाल मौजूद हों और बुक के पीछे उसके आंसर्स ना हो। तो 2.5a जैसा ही 2.4 है, अगर आपने 2.5 समझ लिया तो आपसे 2.4 भी हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर 11 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो चलिए देखते हैं 2.5a सवाल क्या बोल रहा है। तो सवाल कुछ इस तरह है, राइट ऑफ द एसेट कैपिटल एंड लायबिलिटी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डीगॉज जो भी है टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 20x9। ये जून का हमें पूरी रिकॉर्ड दिया हुआ है, जून के पूरे महीने का डेट के साथ। ये जो यहाँ पे 1 2 5 8 12 लिखा हुआ है, ये डेट्स हैं हमारी, और जून जो है सेम है इसलिए उस पर कॉमा लगाए हैं। 20x9 आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, 2019 ले सकते हैं, 2009 ले सकते हैं, 2029 ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कब रीड कर रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड करते हैं हम इसको 20x9 ही लिखेंगे। तो इसकी बेसिकली हमें रिकॉर्ड्स की बनानी है जनरल एंट्रीज़, जो हमें एंट्रीज़ बनानी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अकाउंट्स में बहुत मैटर करता है ये एंट्रीज़, और फिर इससे हम जनरल लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो तो खैर बात की बात है। तो फिलहाल हमें इसकी एंट्री बनानी है, रिकॉर्ड करनी है इस ट्रांजेक्शन को। इसको हम जनरल एंट्रीज़ भी बोलते हैं, यानी एंट्रियाँ जैसे हम नोटबुक में एंट्री करते हैं ना अटेंडेंस वगैरह की, उसी टाइप की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जनरल एंट्रीज़ का। ये सबसे पहला कॉलम आपका डेट का होता है, फिर आपका अकाउंट टाइटल होता है, यानी कि आपने किस चीज़ की एंट्री लिखी है आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और फिर यहाँ पे आता है आपके पास डेबिट और फिर आता है क्रेडिट। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास 1 जून का गिवन है। 1 जून 20x9। ठीक है, अब जो है पहला हमें क्या कह रहा है, पहली तारीख को क्या हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद 16,000 पाउंड्स इन द बैंक। ये जो भाई साहब हैं डी गॉफ या डी गॉफ नाम के, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जून को। तो 16,000 अपने पैसे जो है उन्होंने कैपिटल में डाले हैं बैंक के ज़रिए। ठीक है, यानी कि बैंक में डालें। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया है, एसेट, यानी कि, और हमेशा रिकॉर्ड करते हुए जब भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं पहले हम डेबिट वाली लिखते हैं। डेबिट वाली ऊपर आती है हमेशा, और फिर उसके बाद क्रेडिट वाली आती है। अगर आपने पहले क्रेडिट लिख दिया तो ये आप फॉर्मेट से बाहर हो जाता है, ये आपके अकाउंट्स में अच्छा नहीं माना जाता। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है इस लाइन में जो कि डेबिट हो रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल बढ़ रहा है और कैश बढ़ रहा है, क्योंकि उसने कैपिटल में पैसे डाले हैं, बिजनेस में पैसे डाले हैं। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या एसेट हो रहा है, स्टार्टेड, तो यानी उसने बैंक में पैसे डाले हैं, तो यानी कि कैश। कैश यहाँ पर हो रहा है 16,000। ठीक, उसके बाद है हमारे पास कैपिटल, ये भी 16,000 क्योंकि सेम आती है अमाउंट। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ। देखें, लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले जब आप डेबिट वाली लिखते हैं तो उससे थोड़ा सा गैप देके, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, आप दूसरी क्रेडिट वाली शो करते हैं। बिल्कुल लाइन में नहीं लिख सकते। इसका जो फॉर्मेट होता है उस हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे कैश लिखा और थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है, तो ये इसका सही फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब जब मैंने ये दो मेरी यानी कि मेरी 1 तारीख की ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हो गई है, तो मैंने यहाँ पर लगा दी डार्क लाइन। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस डार्क लाइन के नीचे आप एक और लाइन छोड़ें और यहाँ पे लिखें डिस्क्रिप्शन, कि आपने क्या चीज़ रिकॉर्ड की है। ये भी आपको बहुत जगह पे जब आप जनरल एंट्रीज़ देखेंगे, गूगल पे भी देखेंगे, या आप अपने सब्जेक्ट में कोर्स में अगर आपको पढ़ाया हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखवाते हैं।
फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू रिकॉर्ड द ट्रांज़ैक्शन ऑफ स्टार्टिंग बिज़नेस और या समथिंग एल्स। तो ये आप एक लाइन लिख लो तो ये अच्छा माना जाता है, मार्क्स भी मिल जाते हैं इसमें अच्छे। तो अब है हमारे पास 2 जून। 2 जून को इन्होंने एक वैन खरीदी है चेक के ज़रिए। तो सबसे पहले हमारे पास वैन आई है जो कि हमारी एसेट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैन। वैन कितने में ली है? 6400। सेम अमाउंट में इधर भी पहले से डाल देता हूँ। और हमारे पास क्रेडिट क्या हुआ है? क्रेडिट हमारे पास हुआ है चेक, यानी कि बैंक में से पैसे गए हैं। जब हमने वैन खरीदी है हमने उसको चेक के ज़रिए पैसे दिए हैं, तो बैंक में से वो ज़ाहिर सी बात है क्रेडिट होंगे। तो चाहिए ये हमारी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। इसके नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन लिख लें। और 5 जून की अब हम देख लेते हैं। 5 जून में ये है कि bought office fixtures 900 यूरो या पाउंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ओल्ड LTD। क्रेडिट पे इन्होंने ऑफिस के फिक्सचर्स बाय किए 900 पाउंड पे। तो पहले मैं सबसे पहले दोनों जगह अमाउंट लिख देता हूँ क्योंकि वो तो आनी है। तो ऑफिस फिक्सचर्स बाय किए हैं जो कि हमारा एसेट है। और हमारे पास क्रेडिट क्या हुआ है? क्रेडिट हमारे पास ओल्ड LTD, यानी कि हमने क्रेडिटर से जो ओल्ड LTD है उससे कर्ज लेके हमने ऑफिस फिक्सचर्स बाय किए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल उसका नाम लिख देंगे ओल्ड LTD। अब हम आते हैं अगली तारीख पे जो कि है 8 जून। 8 जून को ये हुआ है कि उन्होंने एक और वैन खरीद ली है क्रेडिट पे, इस बार कार्टन्स कार LTD से। तो सबसे पहले पैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इन्होंने एक और वैन ली है, वैन आ गई हमारे पास। और क्रेडिट भी कुछ हुआ होगा, यानी कि क्रेडिट हमारे पास क्या हुआ है? कार्टन्स कार से हमने क्रेडिट पे पैसे लिए, यानी कि हमारी लाइबिलिटी चढ़ी है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम लिख देंगे बस, कार्टन्स कार्स LTD, सिंपल। अब हम 12 तारीख पे आ गए हैं, इसकी भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं नीचे। ठीक। तो 12 तारीख को इन्होंने 180 पाउंड या यूरो जो हैं बैंक से निकाले हैं और उसको कैश में डाले हैं, यानी कि बैंक से निकाल कर कैश में ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया है, तो हम यहाँ पे कैश को कर देते हैं डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश इंक्रीज़ हुआ है। और डिक्रीज़ कहाँ से हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है बैंक से। और कितने? 180। देखिए कितना इजी सा है ना। इसके बाद है हमारा 15 जून। 15 जून को इन्होंने क्या कारनामा किया? 15 जून को इन्होंने ऑफिस फिक्सेस और बाय कर लिए, लेकिन इस बार इन्होंने पैसे दे के खरीदे हैं। पहले तो उधार पे ले आए थे। कितने के ऑफिस फिक्सचर्स इन्होंने बाय किए? 120 पाउंड या यूरो। और इस बार इन्होंने कैश दे के लिया है, तो कैश हमारे पास कम हो गया है। अब हम आते हैं 19। अच्छा जी, 19 को क्या हुआ है? इन्होंने पे किया है कार्टन्स कार्स LTD को 7100 पाउंड या यूरो चेक के ज़रिए, जो उससे हमने उधार लेकर कर्ज लेकर वैन खरीदी थी। अब उसको पैसे चुकाए हैं। जब हमने पैसे चुकाए हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हुई है, तो हमारे जो लाइबिलिटी कम होती है तो वो हम डेबिट में लिखते हैं। तो अब हमारे जो कार्टन्स कार्स LTD है वो हमारा आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि अब हमारा लाइबिलिटी कम हो रही है।
और हमने उसको चेक के ज़रिए दिया है, तो यानी कि बैंक से पैसे कम हुए होंगे। और कितने, 7,100। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन सी तारीख पे, 21 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई है। उसके बाद 21 तारीख को इन्होंने क्या किया है, 21 तारीख को इन्होंने लोन लिया है 500 का बी बेरी से, यानी कि 21 तारीख को इनको लोन रिसीव्ड हुआ है। इन्होंने लोन मांगा होगा, तो इनको 21 तारीख को लोन रिसीव्ड हुआ है बी बेरी की तरफ से। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया है, कैश की सूरत में लोन आया है 500 का, और आया किसकी तरफ से है, बी बेरी। तो इनको मैं कर देता हूँ कॉर्नर पे ताकि फॉर्मेट बरकरार रहे। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं 25 तारीख को, जो कि है हमारा पेड 400 यूरो या पाउंड ऑफ द कैश इन हैंड इनटू द बैंक अकाउंट, यानी कि हमारे हाथ में जो पैसे थे हमने उसको बैंक में डाल दिए हैं। तो यानी कि फ़िज़िकल पैसे जो है अब हमारे पास बैंक के अंदर चले गए हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक में पैसे बढ़े हैं, तो वो हम लिखेंगे डेबिट वाली साइड में। और कैश के ज़रिए हमने पैसे डाले हैं, तो कैश क्रेडिट हो गया है $400 या पाउंड या यूरो जो भी है। और ये कब हुआ है, 25 जून को। तो हम यहाँ पे डेट भी लिख लेते हैं, 25 जून 20x9। ठीक, तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारी आखिरी ट्रांजेक्शन जो कि है 30 जून 20x9 को। मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है अब अबाउट मोर ऑफिस फिक्सचर पेइंग बाय चेक फॉर 80 यूरो या पाउंड, यानी कि इन्होंने और ऑफिस फिक्सचर बाय कर लिए चेक के ज़रिए। तो बहुत सारे ऑफिस फिक्सचर ले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या करेंगे तो सारों का। तो चलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑफिस फिक्सचर। तो हमारा 480 ऑफिस फिक्सचर हमने यहाँ पे लिख लिया डेबिट वाली साइड पे। और हम अपने क्रेडिट हमने चेक के ज़रिए लिया, यानी कि बैंक में से हमारे पैसे कटेंगे, तो हमने यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो बेसिकली ये थे हमारे जनरल एंट्रीज। तो जब आप देखोगे गूगल पे वगैरह पे या आपके जो पढ़ाया होगा आपको, जनरल एंट्रीज इसी तरह बनती है, ये उसका बेसिकली फॉर्मेट है। बाकी उसका जो अगला सवाल है 2.6 ए, वो भी इसी टाइप का है, वो भी हम बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।